हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि जो सीनियर अधिकारी के बच्चे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने SC/ST में क्रीमी लेयर को बिल्कुल सही ठहराया है। खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। जो SC/ST आरक्षण है उसको लेकर CJI गवई का जो है बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि जो SC/ST के में जो ऊंचे पदों पर लोग पहुंच गए हैं उन्हें जो है क्रीमी लेयर में रखा जाए, उनके बच्चों को आरक्षण ना दिया जाए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि SC/ST अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर और न्यायिक सक्रियता पर सुप्रीम कोर्ट की जो है बहस होनी चाहिए। खबर क्या है, खबर के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश जानते हैं भूषण रामकृष्ण गवई है। इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST के भीतर जो है क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि ये मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण अक्षरों में से एक है। इन्होंने यह टिप्पणी तब की है जब जनहित याचिका PIL पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है और उनका फैसला सामने आया है। तो जो है इस फैसले के बाद इन्होंने कहा है कि SC/ST समुदाय के भीतर अपवर्गीकरण को PIL फैसले के तहत मंजूरी मिल गई है ताकि आरक्षण का लाभ जो है वंचित वर्गों को ही मिल सके। गवई ने टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके इंटरव्यू में कहा है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि SC/ST के भीतर क्रीमी लेयर सिद्धांत को मान्यता देना इनके पूरे न्यायाधीश करियर में सबसे महत्वपूर्ण अक्षरों में से एक रहा है। इन्होंने कहा है कि जो भी ये निर्णायक जो कदम है उनका ये सामाजिक न्याय को परिष्कृत करता है और उच्च पदों पर जो बैठे हैं SC/ST जाति के जो लोग जो है ऊंचे पदों पर जा चुके हैं, जैसे जो प्रथम श्रेणी की रैंक की जो नौकरियां हैं उन पे जा चुके हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं गाँव में खासकर, और जो मतलब उनकी जो वंचित स्थिति है, जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है और मतलब उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया है, प्रथम रैंक की श्रेणी के जो अधिकारी है उन्हें अब क्रीमी लेयर में ला देना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात करें, क्या है क्रीमी लेयर? तो क्रीमी लेयर शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए अभी तक इस्तेमाल किया जाता है। जो उनकी पहचान है, सदस्यों की पहचान है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्थिक शैक्षिक रूप से जो है कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले जो समृद्ध यानी अच्छे हो गए हैं, और क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकारी शैक्षिक रोजगार और अन्य वैश्विक लाभ है योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर कैटेगरी में जो है उन लोगों को रखा जाए जो अच्छे पद पर आ चुके हैं, जो अपनी जो उसकी शिक्षा है अपनी शिक्षा की कैटेगरी के अनुसार, उसका रोजगार अच्छा होने के अनुसार जो अपनी अच्छी व्यवस्था बना चुके हैं, तो उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाए और अन्य जो वैश्विक लाभ है उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं उठाया है। क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे किया जाता है? 1992 का एक इंदिरा साहनी मामला था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को इसमें बरकरार रखने के बाद OBC के बीच क्रीमी लेयर के कुछ मानदंड निर्धारित किए थे। यहाँ पर जो सेवानिवृत्त जज है जो RN प्रसाद है, उन्होंने एक समिति गठित की थी और इस समिति के सुझाव पर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने कुछ रैंक स्थिति पर आने वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया था जिनके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते थे। यानी कुछ लोग ऐसे भी थे, इस समिति के जो सुझाव दिया था, इन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं और जो अच्छी स्थिति में रैंक 1 की स्थिति में पहुंच गए, अच्छी नौकरियां पा रहे हैं, तो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो भी आरक्षण का लाभ अभी तक उठा रही है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत किसे रखा गया है?
जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है उनके सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष हो। जिनके बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी में हो, उनके पद रैंक प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो, क्रीमी लेयर के अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा। और जो 14 अक्टूबर 2004 को जारी DOPT स्पष्टीकरण के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे उन्हीं लोगों को जो है क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है जिनकी सरकारी पद है और प्रथम रैंक की श्रेणी में आते हैं। 6 जजों की पीठ ने उपवर्गीकरण को बरकरार रखा था। जो ये 6 जजों की पीठ थी, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है गवई वे भी शामिल थे। और यहाँ पर जो है उपवर्गीकरण को अनुमति देने वाले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को 80 श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की जो है आवश्यकता व्यक्त की थी। इन्होंने कहा था कि जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें जो है एससी जो श्रेणी है और जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा जो वर्तमान में अभी तक सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए लागू की गई है, अभी तक ये SC/ST में लागू नहीं हुई है। 6 जजों ने उपवर्गीकरण को बिल्कुल पूरी तरह से बरकरार रखा था। जो इस वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने तो जो है इस वर्गीकरण को बरकरार रखा, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। जस्टिस गवाई ने कहा था कि जो लोग IAS, IPS या फिर IFS अधिकारियों की जनरेशन तक जा चुके हैं, मतलब एक अच्छी नौकरी पा चुके हैं, तो उनकी जनरेशन को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो अच्छी रैंक पर प्रथम रैंक के जो अधिकारी बन गए हैं उनके बच्चों को बिल्कुल भी ऐसे हालातों का सामना नहीं करना पड़ता है जो गांव में रहने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो है इन लोगों को क्रीमी लेयर में रखकर उन SC/ST के उन लोगों को जो है रिजर्वेशन देना चाहिए जो इसके हकदार है। और जो अच्छी रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को आरक्षण इसमें नहीं मिलना चाहिए। बात करते हैं कौन है जस्टिस गवई। तो जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 के महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जो इनका परिवार था वो राजनीतिक जो कार्यकर्ता जो भी कार्य थे उनमें पूरी तरह से जो है समृद्ध था इनका परिवार। और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से कला स्नातक और BA LB की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद 14 नवंबर 2003 को इन्हें मुंबई उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था और बाद में 5 नवंबर 2005 को इन्हें जो है स्थायी न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय का बना दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है BR गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। इससे पहले जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे वो सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें न्यायमूर्ति बनाया गया था। जो इनका कार्यकाल है वो 6 महीने का होगा। 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। जो BR गवई है वो दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने कहा था कि जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो ये किसी भी पद को जो सरकारी पद है उसे जो है स्वीकार नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि यह मेरे व्यक्तिगत सिद्धांत की बात है। उनका जो मुख्य लक्ष्य है वो कोर्ट में लंबे समय से चल रहे 81,000 मामलों को कम करने और जो ग्रामीण न्यायालयों में जो ग्रामीण न्यायालय है उनके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर देना है। इनके कुछ मुख्य निर्णय भी गवई के कुछ मुख्य निर्णय भी है। इन्होंने 300 से अधिक निर्णय लिखे हैं जिनमें अनुच्छेद 370, चुनावी बॉन्ड और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे ऐतिहासिक फैसले इसमें शामिल है। गवई 5 न्यायाधीशों की पीठ का भी हिस्सा रहे हैं जिसे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का समर्थन किया था। गवई ने चुनावी बॉन्ड योजना को भी रद्द करने में मदद की थी। इन्होंने इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के साथ असंगत बताया था। तो जो BR गवई है इन्होंने पूरी
पूरी तरह से SC ST में क्रीमी लेयर को लाने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो अच्छी पोस्ट पर, अच्छी रैंक पर जो SC ST में लोग पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ उनके बच्चे उठा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वे बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल जीते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए जो गांव के बच्चे हैं और जो मतलब अच्छी स्थिति अभी तक उनकी नहीं हुई है, जो आरक्षण से वंचित है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज के जो है, समाज जो SC ST में बहुत सारी जातियां आती हैं, लेकिन सभी जो है, सभी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जो है गांव के बच्चों को और जो वंचित रह जाते हैं जो जातियां, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर को SC ST में लाना चाहिए। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।